Dear student, how are you? I am R.P. Singh, an eminent expert educator of biochemistry. I shall teach to you neural control and coordination. But current lecture based on mechanism of hearing of the ears. You understand carefully my lectures. I shall explain the lectures in both the medium Hindi and English. Lecture completely based on the question of NEET, AIMS, PBT, class 11th and 12th and other competitive examination related to biology. This video used as a optional subject of zoology for IAS, IFS, PFS and PCS. वीडियो को अंत तक देखिए। इससे पहले मैंने ईयर की एनाटॉमी पढ़ा दी है। ये सेकंड लेक्चर है मैकेनिज्म ऑफ द हियरिंग। इसके बाद थर्ड लेक्चर आएगा मैकेनिज्म ऑफ बैलेंसिंग। इसमें मुझे कुछ लिखाना नहीं है, कुछ भी लिखा हुआ पार्ट नहीं है, बहुत ही कम पार्ट है, केवल आपको समझना है। बहुत छोटा सा लेक्चर है और आप इसको समझिए। प्लीज़ कम्स ऑन द नेक्स्ट स्लाइड। मैकेनिज्म ऑफ हियरिंग, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, वो आपको समझने हैं। सम इंपॉर्टेंट टर्म्स एक्सप्लेन्ड हियर। दीज टर्म इज एज फॉलो। नंबर 1 बोनी लेबिरिंथ, नंबर 2 मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ, नंबर 3 है इसका सेंसरी सेल्स और सेंसरी हेयर, नंबर 4 स्केला वेस्टिबुलाई, 5th स्केला मीडिया, 6th स्केला टेम्पेनाई, 7th है इसका ऑर्गन्स ऑफ कोर्टाई एंड 8वां नंबर है ऑडिटरी नर्व्स डिवाइड इनटू 2 पार्ट। ऑडिटरी नर्व्स है उसके 2 भाग होते हैं। नंबर 1 वेस्टिबुलर एंड कॉक्लियर। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर टू वीडियो। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। आरपी सिंह, एन इमिनेंट expert educator of biochemistry. Please comes on the next slide. There are 2 terms, bony labyrinth and membranous labyrinth. You understand carefully by a figure. ये these are the structure, ये एक संरचना है। इसमें आप बॉनी पार्ट देख रहे हैं। ये बॉनी पार्ट है, हार्ड पार्ट है, हार्ड पार्ट कॉल्ड बॉनी पार्ट एंड इंटरनल पार्ट डिनोटेड बाई ब्लू कलर्स। ये मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ है। ये स्पेस प्रेजेंट बिटवीन membranous labyrinth and bony labyrinth called scala vestibuli and a second space, एक दूसरा स्पेस प्रेजेंट है जो ब्लू, जो आपको स्ट्रक्चर दिखाई पड़ रही है, इसके नीचे वाला जो स्पेस है इसको जो स्केला टेम्पेनाई बोलते हैं। और इसके अंदर एक स्पेस और है उसको जो स्केला मीडिया बोलते हैं। तो इसको आप आगे समझिए। यहाँ पर केवल आपको समझना है बॉनी लेबिरिंथ एंड मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ। केवल 2 स्ट्रक्चर समझनी हैं। ये हार्ड पार्ट है, इसको बॉनी लेबिरिंथ बोलते हैं, और ये अंदर, इसके अंदर जो संरचना प्रेजेंट होती है उसको मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ बोलते हैं। इसके लिए मैं आपको एक स्लाइड पर लेकर चलूँगा, उसको देखिए। दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर ऑफ द ईयर। ईयर की ये बहुत इंपॉर्टेंट संरचना है। ये आप देख रहे हैं, ये एक्सटर्नल ईयर का पार्ट है। ये इसको ईयर पिन्ना बोलते हैं। इसको जो है एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल एंड ईयर ड्रम बोलते हैं। ये जो है एक्सटर्नल ईयर है। ये मिडिल ईयर वाला पार्ट है। मिडिल ईयर में 3 ईयर ऑस्किल्स प्रेजेंट होती हैं, मेलियस, इनकस, स्टेपिस। ये दीज आर द पार्ट ऑफ इंटरनल ईयर। ये अंतःकरण का अंदर वाला पार्ट है। इसको आप देखिए, इसकी जो डिसेक्टिंग स्ट्रक्चर है ये कहाँ पर है, स्केला वेस्टिबुलाई, कहाँ पर है स्केला टेम्पेनाई, कहाँ पर है स्केला मीडिया एंड टेक्टोरल मेम्ब्रेन्स। ये आप सब समझिए, इसमें कहाँ कहाँ पर कौन कौन सी मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती हैं। ये स्टेपिज है, स्मॉलेस्ट बोन्स ऑफ द बॉडी है, और स्मॉलेस्ट बोन्स ऑफ द बॉडी स्टेपिज ओपन इनटू स्केला वेस्टिबुलाई। स्केला वेस्टिबुलाई ये पार्ट है इसका इंटरनल ईयर का, और इसमें स्टेपिज बोन्स खुलती है। इसको फेनेस्ट्रा ओवल्स बोलते हैं या ओवल विंडो बोलते हैं। ओवल विंडो के द्वारा साउंड वेव, यहाँ पर केवल आपको मैकेनिज्म ऑफ हियरिंग बताना है।
साउंड वेव इंटर कर जाती हैं ओवल विंडो के द्वारा और कहाँ पर पहुँच जाती हैं, ये फेनेस्ट्रा ओवल के द्वारा स्केला वेस्टिबुलाई में पहुँचती हैं। ये स्केला वेस्टिबुलाई है, यहाँ से साउंड वेव जब चलती हैं तो चलते चलते ये जो है हेलिकोट्रीमा ये एक स्पेस पड़ता है, ये कनेक्शन है, कनेक्शन हेलिकोट्रीमा इज द कनेक्शन बिटवीन स्केला वेस्टिबुलाई एंड स्केला टिम्पेनाई। साउंड वेव इंटर कर जाती हैं बाई हेलिकोट्रीमा इनटू स्केला टिम्पेनाई में, और स्केला टिम्पेनाई से जब ये साउंड वेव गुजरती हैं तो इसके ऊपर सेंसरी ऑर्गन्स पाया जाता है, हियरिंग ऑर्गन्स पाया जाता है। जो हियरिंग ऑर्गन्स स्केला मीडिया में प्रेजेंट होता है, जिसको ऑर्गन्स ऑफ कॉर्टाई बोलते हैं। इस ऑर्गन्स ऑफ कॉर्टाई में सेंसरी हेयर तथा सेंसरी सेल्स पाए जाते हैं, और सेंसरी हेयर तथा सेंसरी सेल्स का जो नाम है हेंसन सेल, डीटर सेल, पिलर सेल एंड सेंसरी सेल्स। और इन्हीं में ही सेंसेशन जनरेट हो जाता है, और जब ये सेंसेशन जनरेट हो जाता है तो टेक्टोरियल मेम्ब्रेन्स स्केला मीडिया में प्रेजेंट होती है, और स्केला मीडिया में जो टेक्टोरियल मेम्ब्रेन्स है वो सेंसरी हेयर से टकराती है, और टकराने के बाद एक सिग्नल जनरेट होता है, और उस सिग्नल के जनरेट होने से वो ब्रेन के लिए भेज दिया जाता है किसके द्वारा, कोक्लियर नर्व के द्वारा। अब आप यहाँ पे समझिए, ये स्केला वेस्टिबुलाई है, इसमें पेरिलिम्फ भरा होता है, ये पेरिलिम्फ है, इसमें पेरिलिम्फ भरा हुआ होता है, और ये हेलिकोट्रीमा है, ये मैंने यहाँ पे बता दिया स्केला वेस्टिबुलाई। इसके बाद ये स्केला मीडिया भी मैंने दर्शा दिया यहाँ पर, और ये स्केला टिम्पेनाई है, इस स्केला टिम्पेनाई में भी पेरिलिम्फ भरा हुआ होता है। ये एक पेरिलिम्फ क्या है, एक फ्लूइड है जो एक्सटर्नल शॉक से ईयर की रक्षा करता है। इसके बीच में जो स्केला मीडिया है, स्केला मीडिया में एंडोलिम्फ नाम का फ्लूइड पाया जाता है, और एंडोलिम्फ जो है स्केला मीडिया में प्रेजेंट रहता है। इसके बीच में मेम्ब्रेन्स पाई जाती हैं, तो स्केला मीडिया एंड स्केला वेस्टिबुलाई के बीच में जो मेम्ब्रेन पाई जाती है उसको रीजनल मेम्ब्रेन बोलते हैं, रीजनल मेम्ब्रेन। तथा स्केला टिम्पेनाई एंड स्केला मीडिया के बीच में जो मेम्ब्रेन्स पाई जाती है उसको बेसिलर मेम्ब्रेन बोलते हैं। ये बेसिलर मेम्ब्रेन यहाँ पर लिखा हुआ है, ये बेसिलर मेम्ब्रेन है। रीजनल मेम्ब्रेन यहाँ नहीं होगी, पर मैं बता रहा हूँ, रीजनल मेम्ब्रेन प्रेजेंट बिटवीन स्केला वेस्टिबुलाई एंड स्केला मीडिया। उसके बाद साउंड वेव यहाँ से एग्जिट हो जाती है, इसको फेनेस्ट्रा रोटंडस या राउंडेड विंडो बोलते हैं, और ये मिडिल में ईयर में होकर के बाहर निकल जाती है। ये पूरी इसकी मैकेनिज्म है हियरिंग की। तो अब आगे आपको ले चलता हूँ। ये इंटरनल ईयर है, इसको आप समझिए, ये इंटरनल ईयर है। इंटरनल ईयर को मैंने दो भागों में बांट दिया है, यहाँ पर आपको दिखाई पड़ रहा होगा, ये स्टेयरिंग लाइन है। ऊपर वाला पार्ट जो वेस्टिबुलर पार्ट कहलाता है, नीचे वाला पार्ट जो कोक्लियर पार्ट कहलाता है। ये जो वेस्टिबुलर पार्ट में आप देख रहे हैं 3 सेमी सर्कुलर कैनाल, एंटीरियर, पोस्टीरियर एंड लेटरल, यूट्रिकुलस एंड सेकुलस। इतनी संरचना हैं जो वेस्टिबुलर पार्ट में पाई जाती हैं, और ये वेस्टिबुलर पार्ट ऑफ ईयर प्ले इम्पोर्टेंट रोल in the balancing of the body. These are the cochlear regions. Cochlear regions contain cochlea, play important roles in the mechanism of hearing. ये आप देख रहे हैं यहाँ पे, इसको मैंने एक सेक्शन काट करके आपको यहाँ पे दिखा दिया है। इसमें आपको 3 चैम्बर दिखाई पड़ रहे हैं, स्केला वेस्टिबुलाई, स्केला टिम्पेनाई एंड स्केला मीडिया। ये आप देख रहे हैं यहाँ पे क्लियर कर दिखाई पड़ रहा होगा। साउंड वेव इंटर इनटू स्केला वेस्टिबुलाई फ्रॉम मिडिल ईयर बाय फेनेस्ट्रा ओवलिस। ये रेड कलर आपको दिखाई पड़ रहा होगा, रेड कलर की साउंड है, ये ईयर में इंटर करती है, और ईयर में इंटर करने के बाद ये इंटरनल ईयर में जाती है। इंटर ईयर में पहुँचते पहुँचते ये यहाँ आकर के इसको हेलिकोट्रीमा नाम का ओपनिंग मिलती है, और हेलिकोट्रीमा से ये इंटर कर जाती है स्केला टिम्पेनाई में, और स्केला टिम्पेनाई से जब ये रिटर्न होके आती है, ये ब्लैक कलर की जो साउंड वेव आपको दिखाई पड़ रही हैं, जब ये रिटर्न होके आती हैं तो इनको जब ये रिटर्न होती हैं तो उसी ये जो ब्लू कलर की संरचना है स्केला मीडिया, इसमें सेंसरी ऑर्गन्स ऑफ कॉर्टाई कॉल्ड हियरिंग ऑर्गन्स प्रेजेंट होता है। तो जब ये यहाँ पे निकलती हैं तो इसके अंदर एक सेंसेशन स्टार्ट होता है,
और सेंसेशन स्टार्ट होने से सेंसरी हेयर्स एंड सेंसरी सेल्स सेंसिटाइज हो जाते हैं और इसी बीच टेक्टोरियल मेम्ब्रेन से ये टच करते हैं और टेक्टोरियल मेम्ब्रेन से टच होने के बाद एक सिग्नल जनरेट होता है और वो सिग्नल हमारे ब्रेन के लिए ट्रांसफ़र हो जाता है बाया कॉक्लियर नर्व। तो ये पूरी संरचना है इसकी इंटरनल ईयर की एंड मैकेनिज्म ऑफ ईयर है ये यहाँ पर एक एनिमेट वीडियो है, इस एनिमेट वीडियो को भी सुनिए। इस एनिमेट वीडियो में क्या है आप उसको जरूर सुनिए। मैं इसको अभी चालू करता हूँ, आप उसको सुनना। Corded with eardrum, by which vibration start in ear oscus, sound entered into internal ear. The way of movement of sound start from middle ear to scala vestibuli via fenestra ovalis, to scala tympani via helicotrema, and exit by fenestra rotundus. Sensory hair present in the organs of corti, signal generated by touching of sensory hair with tactile membranes, and reaches to brain via cochlear nerve. इसको एक बार और चालू करूँगा, एक बार और सुनिए इसको। Sound wave corded with eardrum, by which vibration start in ear oscus, sound entered into internal ear. The way of movement of sound start from middle ear to scala vestibuli via fenestra ovalis, to scala tympani via helicotrema, and exit by fenestra rotundus. Sensory hair present in the organs of corti, signal generated by touching of sensory hair with tactile membranes, and reaches to brain via cochlear nerve. तो ये आपने एक एनिमेट वीडियो सुनी, इसमें आपको बहुत कुछ मालूम पड़ गया होगा। मैकेनिज्म ऑफ हियरिंग बाया ईयर कैसे होती है, इसके लिए अब आपको एक नेक्स्ट स्लाइड पर लेकर चलूँगा। एक फिगर आपको दिखाता हूँ मैं। ये संरचना है ऑर्गन्स ऑफ कॉर्टाई की। ऑर्गन्स ऑफ कॉर्टाई है ये स्केला मीडियम प्रेजेंट होता है और स्केला मीडियम में ही ये टेक्टोरियल मेम्ब्रेन्स प्रेजेंट होती है। यहीं पर सेंसरी सेल्स एंड सेंसरी हेयर प्रेजेंट होते हैं। इनको हेंसन सेल, डीटर सेल, पिलर सेल एंड सेंसरी सेल्स बोलते हैं। जब ये सेंसरी हेयर्स इस टेक्टोरियल मेम्ब्रेन से टकराते हैं तो एक सिग्नल जनरेट होता है और वो सिग्नल जनरेट होने के बाद बाया कॉक्लियर नर्व ब्रेन के लिए चला जाता है और ब्रेन उस साउंड को आइडेंटिफाई कर लेता है कि हमने क्या सुना, क्या नहीं सुना है, कि ये क्या है, क्या कहा जा रहा है। तो ये फंक्शन है इसका टेक्टोरियल मेम्ब्रेन्स एंड ऑर्गन्स ऑफ कॉर्टाई का। प्लीज़ कम्स ऑन द नेक्स्ट स्लाइड। ये एक नेक्स्ट फिगर है, ये डिसेक्टिंग फिगर है। इसको मैं एनाटॉमी ऑफ ईयर में बता चुका हूँ। ये आप देख रहे हैं ये एक्सटर्नल ईयर है। ये क्या पार्ट है, ये मिडिल ईयर का पार्ट है। इसमें 3 ईयर ऑस्किस पाई जाती हैं। मेलियस इनकस स्टेपिज, ये फेनेस्ट्रा ओवेलिस है और फेनेस्ट्रा ओवेलिस से ये साउंड ट्रांसफ़र हो जाती है स्केला वेस्टिबुलाई में। ये स्केला वेस्टिबुलाई है। यहाँ पर ये क्या है, हेलिकोट्रीमा। हेलिकोट्रीमा इज द जंक्शन बिटवीन फेनेस्ट्रा स्केला वेस्टिबुलाई एंड स्केला टिम्पेनाई। जब साउंड वेव यहाँ से गुजरती है तो ये स्केला मीडिया में ऑर्गन्स ऑफ कॉर्टाई प्रेजेंट होता है। ऑर्गन्स ऑफ कॉर्टाई जब साउंड वेव यहाँ से गुजरती है तो सेंसरी सेल्स में सेंसिटाइजेशन शुरू हो जाता है और सेंसरी सेल्स जब टेक्टोरियल मेम्ब्रेन से टकराती हैं तो एक सिग्नल जनरेट होता है और वो सिग्नल जो है बाया कॉक्लियर नर्व ट्रांसफ़र हो जाता है ब्रेन के लिए और ब्रेन उसको आइडेंटिफाई करता है। तो आपने इस वीडियो को सुना और जहाँ तक मैं समझता हूँ पूरी तरह समझ में आया होगा। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक्स फॉर